दिल्ली का एक प्रसिद्ध मेट्रो स्टेशन, जिसे लोग दिन में बड़ी धूमधाम से इस्तेमाल करते थे, रात में एक अलग ही रूप ले लेता था। रात के समय स्टेशन के आसपास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। राजेश, एक युवा इंजीनियर जो नई नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आया था, अक्सर देर रात को मेट्रो से सफर करता था। एक रात जब मेट्रो स्टेशन पर बहुत कम लोग थे, उसने स्टेशन के पास की पुरानी हवेली की ओर देखा। राजेश ने हवेली के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना हवेली को करीब से देखा जाए। उसने स्टेशन के गार्ड से पूछा, भैया, यह हवेली इतनी मशहूर क्यों है? गार्ड ने उसे चेतावनी दी, साहब, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। राजेश ने गार्ड की बात को नजरअंदाज कर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का वातावरण अजीब और भयानक था। दरवाजे से झांकते हुए उसे अंदर का एक अंधेरा कमरा नजर आया। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। राजेश ने हिम्मत कर वहां का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राजेश ने मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसमें वही महिला नजर आई जो तस्वीर में थी। महिला की आंखों में आंसू थे और वह दर्द भरी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहां? राजेश ने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह और उसके बच्चे कई साल पहले इस हवेली में मारे गए थे और उनकी आत्मा अब भी यहां भटक रही थी। महिला ने राजेश से मदद की गुहार लगाई। राजेश ने महिला की आत्मा को शांति देने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए। उसने स्थानीय पंडित को बुलाया और हवेली में पूजा पाठ करवाया। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा और महिला की आत्मा को मुक्ति मिल गई। हवेली अब भूतिया नहीं रही। राजेश ने इस घटना को सबके साथ साझा किया और लोगों को बताया कि आत्माओं का भी सम्मान करना चाहिए। मेट्रो स्टेशन के पास की वह हवेली अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई, जहां लोग भयभीत नहीं बल्कि सम्मान के साथ आते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर जीवित और मृत आत्मा का सम्मान करना चाहिए और उनके दुखों को समझने का प्रयास करना चाहिए।